जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको हर एक वंश के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं अजात शत्रु, यानी जो हर एक वंश यानी बिंबिसार था। बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। आज हम प्रमुख रूप से इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम कहीं ना कहीं अजातशत्रु को भी समाप्त करेंगे और कल हम इसके पुत्र की बात यानी अजातशत्रु के पुत्र की बात करेंगे, जिसका नाम आपको पता होगा उदयन के बारे में प्रमुख रूप से हम बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, यदि आप सोचते हैं कि 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब मिल जाए तो भैया सीधा जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट मटेरियल बेस्ट कंटेंट देने का कार्य करता है। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना यह है कि जो अपनी हिस्ट्री वाली क्लास शाम को 4 बजे आया करती थी, अब वो मॉर्निंग में आपको 11 बजे देखने को मिलेगी। तो विद्यार्थियों निश्चित रहिए, क्योंकि क्या था आपको बता दें, फिजिक्स वाले सर की क्लास आती थी और उसके बाद जब आप उस क्लास पर जैसे ही पहुंचते थे ना तो थक जाते थे, कहीं ना कहीं वो स्टेमिना नहीं रहता था। इसीलिए आपकी वो क्लास कहाँ पर आपकी 11 बजे कर दी गई है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जुड़ जाइएगा, जुड़ना ना भूलें। बहुत जानदार शानदार क्लास चल रही है वहाँ पर, ठीक है। यही सारी क्लासें हैं ना, ये अपनी हिस्ट्री वाली, यही वाली जो क्लास है ये क्या है, अब 11 बजे चल रही है ना, तो ये 11 बजे ही चलेगी, ठीक है। चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। चलते हैं क्लास की ओर। अगर हम बात करें अजातशत्रु की, तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा, जो कि प्रमुख था आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं आगे के पॉइंटों से। अगर आखिर आखिर कहते क्या है और आज हम अजातशत्रु आखिर कितना महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार ऐसा करो, आप लोग पढ़ लो इसको। चलो बात करते हैं। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करना। यानी जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने अपने पुत्र का नाम अजातशत्रु इसीलिए रखा रखा था क्योंकि इसका मतलब ही होता है शत्रुओं को नाश करना। लेकिन भैया समस्या तो जब हो गई जब अजातशत्रु ने ही अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। इसे कुंडी भी कहा जाता है। इसने अपने पिता की क्या कर दी थी कि न सर, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको पितृहंता कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, मैं बताना चाहूँगा। RRB में, MTS में तथा SSC में पूछा गया सवाल था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। विद्यार्थियों बताइए, किस शासक को पितृहीनता के नाम से पुकारा जाता है? वो होगा आपका अजातशत्रु, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर, यह अपने माता प्रसेनजीत की पुत्री, क्या यह अपने माता प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा बजीरा में प्रेम करता था। क्या करता था? बजीरा से प्रेम करता था। एक सेकंड रुकना भैया जी। माता नहीं है भैया जी, मामा है। धोखे से गलती हो गई, ठीक है, इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री, क्या यह अपने मामा, जो इनके मामा थे, प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से क्या हो गया, इनको प्रेम करने लगे। क्या करने लगे? बजीरा से प्रेम करने लगे। अच्छा, इसने इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी, क्या किलाबंदी करा दिया था। क्या करा दिया था? किलाबंदी करा दिया था। किसकी दृष्टि से? कि न सर, सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को, क्या कि न सर, सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दिया था। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है राजगीर राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है भैया जी? कहना सर, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर जो है भैया वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद
इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। इनके समय में यानी अजातशत्रु के शासनकाल की बात करें तो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, वो मानी जाती है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। और मैं पढ़ा चुका हूँ महात्मा बुद्ध को बेहतरीन तरीके से। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है चले जाइए सीधा प्ले लिस्ट में, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। आपको प्रत्येक चीज़ महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ाने का कार्य किया है। अगर हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, अजातशत्रु के काल में ही क्या था आप जल्दी बताइए। सतप्ररणा की गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? राजगीर से क्या हुई थी? क्या हुई थी? कहना सर राजगीर से पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अगर हम बात करें अजातशत्रु के काल में ही सतप्रणी गुफा में राजगीर से, कहाँ पर? ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भैया जी इसको, ठीक है। राजगीर से पहली बौद्ध संगीति प्रारंभ हुई थी। और पिछली वीडियो में विस्तृत पूर्वक मैं बता चुका हूँ राजगीर के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है, ठीक है। इसने अपने सहयोगी बरसकार को, इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था बरसकार के सहयोग से वैशाली पर क्या किया? आक्रमण किया और उसको जीत लिया। क्या किया? वैशाली को जीत लिया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा चुका हूं कि बिंबिसार ने भी कहां पर? वैशाली पर आक्रमण किया था, परंतु वह उसको जीत नहीं पाया था। लेकिन उसके पुत्र ने किसकी सहायता से? कहना सर जी बरसकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त करने का कार्य किया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथ मूसल, इसने क्या? दो नए हथियार, पहला था रथ मूसल तथा दूसरा था महाशिला। रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का उपयोग किया था। पहला था रथ मूसल, दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहना सर? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस युद्ध में उसने दो नए हथियारों की खोज करी, एक का नाम था रथ मूसल, दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक। एक मिनट रुकिएगा भैया। हाँ, तो बात समझ में आई। दो नए हथियार जो थे, एक का जो नाम था वो था, क्या था? कहना सर जी रथ मूसल, तथा दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक। अगर हम आगे की बात करें तो यह जैन धर्म से पहले क्या था? उपांग में यानी महावीर और अजातशत्रु के रिश्तों के बारे में बताया है। क्या बताया है? यह जैन धर्म से पहले उपांग में, किस में? कहना सर जी उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्तों के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। यह प्रारंभ में जैन धर्म का प्रवर्तक था तथा बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहले किस धर्म को मानता था? पहले वह जैन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इस कारण उसने जैन धर्म का था। लेकिन आने वाले समय में वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक मगध पर शासन किया? एक बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए मगध पर अजातशत्रु ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो आप लोगों का जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं 16 वर्ष होना चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितने वर्ष तक किया? कहना सर 16 वर्ष तक शासन किया। इसके अलावा इसके दो पुत्र थे, एक का नाम उदयभद्रा तथा दूसरे का नाम उदयन था।